सभी को प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। साथियों, कई लोगों ने मुझसे एक प्रश्न किया है, इसलिए आज मैं बहुत छोटा सा वीडियो बनाकर उनकी उस समस्या का समाधान कर रहा हूं। भगवान राम ने शूर्पणखा से क्या झूठ बोला? ये प्रश्न था उनका। भगवान राम ने कहा कि मेरा छोटा भाई अविवाहित है, कुंवारा है। इसकी चर्चा थोड़ी सी आपसे करेंगे। शूर्पणखा रावण की बहन थी। शूर्पणखा तद्भव है, शूर्पणखा नाम था। सूप के समान जिसके नाखून हो, शूर्पणखा है। साथियों, भगवान राम पंचवटी में थे। गोस्वामी जी लिखते हैं, शूर्पणखा रावण कै बहिनी दुष्ट हृदय दारुण दुख दानी। और पंचवटी सो गई एक बारा और देख विकल भई जुगल कुमारा। युगल कुमारों को देखकर विकल हो गई, व्याकुल हो गई। इतनी सुंदर दिव्यता भव्यता देखकर अपना रूप बदल लिया। राक्षसी वेशभूषा बदल देती है और एक सुंदर सी स्त्री बनकर के भगवान राम के पास पहुंची और भगवान राम से प्रणय निवेदन किया, ये कहकर कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी और यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान कोई इस विश्व पर, इस धरती में कोई पुरुष नहीं है। तुम अद्वितीय पुरुष हो सुंदरता के मामले में। और यही नहीं, केवल राम की ही प्रशंसा नहीं की, अपनी बड़ाई भी कर दी। प्रायः व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं करता, वो आगे कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। अरे भाई, भगवान के समान तो कोई नहीं, सच है, मगर उसने तो अपनी बात को झूठ बोल दिया। जहां पर किसी कार्य का शुरुआत ही असत्य भाषण से किया जाए, किसी बात की शुरुआत ही झूठ हो, वो कार्य कितने दिन संपन्न हो सकता है? भगवान ने कहा था झूठ बोल रही है, कहीं न मौसम नारी मेरे समान कोई सुंदर ही नहीं है। तुम सम पुरुष न मौसम नारी। और कहती है ये संयोग विधि रचा विचारी। अरे ये तो संयोग विधाता ने बहुत सोच समझ कर रखा है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान परेशान हुए, बोले देखो, अरे कोई निश्चल मन से आवे मेरे पास। भगवान खुद कहते हैं निश्चल मन सो मोहि भावा। मुझे तो प्रेम निश्चल चाहिए, हृदय में कुछ और मुख में कुछ, ऐसा नहीं चाहिए। निर्मल मन अगर नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया, किंतु मायावी राक्षसी है। भगवान ने कहा, सोचा चलो इसको इस समय टाल दिया जाए। और भगवान ने क्या उत्तर दिया, जिस चौपाई पर मैं बात कर रहा हूं, सीता ही चितय कही प्रभु बाता आहई तुमा कुमार मोर लघु भ्राता। सीता ही चितय। जब भगवान के सामने कोई विकट समस्या आई है तो भगवान चितय हैं हर जगह। चाहे वो रावण को मारने के लिए विभीषण की ओर चितय हो, या केवट जब पैर धोने को मना कर रहा था तब चितय जानकी लखन तन, वहां भी चितय। फिर अब भगवान ने सीता की ओर देखा, लेकिन यहां की चितवन, यहां के देखने का मतलब ये था कि समझ जाओ संकेतों से, सीता ही चितय। अरे जो मेरे वामांग में बैठी हुई है वो मेरी भार्या है, हमारी पत्नी है। सीता ही चितय और कही प्रभु बाता। भगवान ने कहा, क्या कहा? बोले आहई कुमार मोर लघु भ्राता। मेरा लघु भ्राता, छोटा भाई कुंवारा है। यहीं पर लोग शक कर रहे हैं। अरे कई लोगों ने मुझसे बहुत जीवन में तमाम बार, ये भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान राम सत्यवादी थे, भगवान राम ने झूठ कैसे बोल दिया, दशरथ नंदन ने झूठ कैसे बोल दिया, राम राज्य की चारों तरफ प्रशंसा होती है, राम कैसे सत्यवादी हो सकते हैं? राम ने क्यों झूठ बोल दिया कि हाई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई छोटा कुंवारा है, जबकि लक्ष्मण की शादी हो चुकी थी, उर्मिला उनकी पत्नी थी। साथियों,
तीन भाव बताएंगे, और जब तक आप ये तीनों भाव नहीं समझ लेंगे तब तक फिर इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और अगर समझ लेंगे तो फिर आजीवन कहीं भी चर्चा हो रही होगी, आप बढ़िया ढंग से आप उत्तर प्रत्युत्तर करके सामने वाले को संतुष्ट कर सकेंगे। सीत ही चितय कही प्रभु बात। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये, जब हम ऐसी जगह पर हैं जहां कोई हमारे परिचित नहीं है, जहां हमारे मित्र नहीं हैं, जहां हम एकाकी महसूस कर रहे हैं, वहां पर आने वाली हर समस्या को टालना चाहिए, क्योंकि इस समय कोई हमारे पास नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, किसी भी तरह टाल दिया जाए। भगवान ने कहा, सीता की ओर इशारा कर दिया। पहली बात ये देख लो, मौखिक नहीं, इशारे से, कि अरे भाई ये हमारी पत्नी बैठी हुई है, हाँ अब मामला टले, तो बोले आही कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरा छोटा भाई कुमारा है। आही कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमार है, कुमारा है, कुंवारा है, अविवाहित है। फिर क्या था, भगवान ने क्या झूठ बोला? साथियों, मैंने कहा लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, कुछ देर टलेगी। और फिर भगवान ने कहा उसने मेरे साथ प्रणय निवेदन किया है, जब मेरे साथ प्रणय निवेदन किया है तब फिर क्या आवश्यकता है? लक्ष्मण को तो उसने नहीं कहा है, उसने मुझसे कहा है तुम सम पुरुष न मो सम नारी, न तुम्हारे समान पुरुष है न मेरे समान नारी है, चलो लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। लक्ष्मण के पास गई, पहुंचती है लक्ष्मण। फिर क्या होता है, लक्ष्मण तो उत्तर दे देते हैं, बोले सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, और पराधीन नहीं तोर सुपासा। अरे सुंदरी, तुम अपने को कह रही हो, मैं नहीं कह रहा हूं। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, अरे मैं तो उनका दास हूं, सेवक हूं, ये नहीं कहा मैं भाई हूं। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, और पराधीन मैं पराधीन हूं। सेवक जो होता है, दास जो होता है, वो हमेशा दूसरे के अधीन होता है। मैं कैसे उनके बिना मर्जी कुछ कर सकता हूं? यहां मनाही है, नकारात्मकता है। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, और तुम्हारे कोई भी इच्छा का पालन नहीं कर सकता। साथियों, राम ने कहकर ये टाल दिया कि लक्ष्मण ने मना कर देंगे और मामला टल जाएगा। और चूंकि अब लक्ष्मण जी ने बड़ी साधारण सी बात करते हुए कह दिया तोर सुपासा, एक अर्थ तो ये कि लक्ष्मण रामचंद्र जी ने अब उस समय को देखते हुए कि लक्ष्मण भार्या रहित हैं, अकेले हैं, इसलिए टाल दिया जाए। दूसरा अर्थ देखते हैं आप बहुत बढ़िया ढंग से। भगवान राम ने क्या झूठ बोला? कदापि नहीं, भगवान ने झूठ नहीं बोला। भगवान ने सीधा कहा, आई कुमार मोर लघु भ्राता, अरे मेरी पत्नी तो सीता बैठी हुई है। अब साथियों, कुमार शब्द का अर्थ निकालना पड़ेगा आपको। मार माने, हमेशा ध्यान रखिएगा, मार शब्द का अर्थ होता है कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची है मार। भगवान राम कहते हैं, आप कहेंगे कामदेव का पर्यायवाची राम कैसे, मार कैसे है? उदाहरण दे देते हैं आपको एक। जिस समय भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे सती जी की मृत्यु के बाद, और अथाह तपस्या करने लगे, और यहाँ पार्वती जी का जन्म हो जाता है, और पार्वती जी बराबर तपस्या कर रही हैं। उस समय ये हुआ, देवताओं ने कहा भाई कामदेव को भेजो, और कामदेव चला जाए, शंकर जी के मन में काम की भावना जगा दे। जब शंकर जी को देवताओं ने भेजा, प्रेरित किया, पार्वती की तपस्या देखकर कामदेव समझ गया, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मेरा वहाँ मरण निश्चित है, मेरी मृत्यु निश्चित है, भगवान शिव के पास जाकर क्या करूँगा। आप देख लें, गोस्वामी जी लिखते, बोले चलत मार अस हृदय विचारा, कि सुख विरोध भा मरण हमारा। चलत मार अस हृदय विचारा, कामदेव ने, मार माने कामदेव ने चलते समय हृदय में विचार किया। यहां पर मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि मार शब्द जो है काम का प्रतीक है, कामदेव का प्रतीक है। आप ध्यान दीजिए आप, और कु लगा दिया है, कु माने कुदृष्टि, बुरी दृष्टि से। अरे भाई मैं तो शादीशुदा हूं, सीता मेरे साथ हैं, सीता मेरी पत्नी है, अब बचा दूसरा भाई हमारा, वो कुमार, वो काम को तुच्छ निगाह से देखता है, काम को बुरी निगाह से देखता है। राम ने संकेत कर दिया कि समझ लो, अरे वो तो 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य जीवन बिता रहा है, काम से दूर है, काम वासना से दूर है। चलत मारस हृदय विचारा, सुद्रोध भा मरण हमारा वाली बात है, ये तो कुछ करेगा ही नहीं। भगवान कहते हैं कि आही कुमार, और जो दूसरा भाई है
क्योंकि उसने शुरू में कह दिया था कि देख विकल भई जुगल कुमारा, इन दो को तुमने देखकर व्याकुल तो हुई हो, मेरे साथ मेरी पत्नी है और जो मेरा भाई है वो कुमार है, कामदेव को, काम वासना को बुरी निगाहों से देखता है, काम से दूर है, ब्रह्मचर्य जीवन बिता रहा है। चला तो मार, ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं जब ऐसा, तो कुमार कुम दृष्टि से देखने वाला, खराब निगाहों से देखने वाला, काम वासना से दूर रहने वाला। दूसरा अर्थ साथियों, तीसरा एक अर्थ और एक बताते हैं, बड़ा सुंदर। देख ध्यान दीजिएगा, पहला अर्थ समस्या को, समाधान को टालने के लिए, ताकि इस समय केस चल जाए और हट जाए, ऐसी स्थिति। दूसरे में कुमार, कुमार इसलिए क्योंकि वो बुरी भावना से काम को देखता है, अपनी पत्नी को लेकर नहीं आया। हालांकि वो कथा को नहीं बताया उन्होंने कि वो 12 वर्ष तक का त्याग या तपस्या कर रहा है। तीसरा अर्थ देख लें साथियों, मार शब्द जो है मारपीट के लिए आता है कई बार, है ना। तो जब मारपीट के लिए आता है तो भगवान ने कहा देखो मैं तो सीधा साधा हूँ, शांत स्वभाव का हूँ, जो मेरा छोटा भाई है ये बड़ा उग्र है, मारपीट में बड़ा तेज है। और मारपीट भी कई प्रकार की होती है, कुछ लोग केवल डांट देते हैं, कुछ थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन हमारा भाई जो है ऐसे कुठाव मारता है, ऐसे कु कहते हैं बुरा, कुपुत्र जैसे आ जाता है, कुयोग हो जाता है, कुमार्ग हो जाता है। तो जहां मार्ग भी कु हो, खराब हो, अरे उसकी मार ही बड़ी विचित्र है। जब वो मारता है तो फिर किसी को छोड़ता नहीं है, बड़ी बुरी, और बड़ी जल्दी क्रोध में आता है, क्योंकि मारपीट करने में बहुत तेज है, बचपन से ही उसकी ये अपने आदत रही है। हाँ, आप सब हम लोग तो देख चुके हैं, अरे परशुराम ऐसा ज्ञानी योद्धा से भी वो भिड़ जाता है। और परशुराम जी ऐसे योद्धा जिन्होंने इस बार 21 बार कहा जाता है इस धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया था, उनसे भिड़ जाता है। और तो फिर जब आप समझ सकते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा होगा, तो ये लक्ष्मण वो है, यही नहीं, अरे सीता के स्वयंवर में जनक जी से भिड़ जाता है और कह देता है कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया, अरे काचे घट जिम चारों फोरी, सको मूल मेलक जिम तोरी, को प्रताप महिमा भगवाना। तो जब जनक से बिगड़ जाता है, आपने कैसे कह दिया कि वीर विहीन मही मैं जानी, ये धरती रहते हैं। तो एक तो ये, और उसका परिणाम दिखा भी दिया उनको। पहले कहा था कि कुमार है, वो ऐसा मारता है सामने वाले को कि फिर वो पानी नहीं मांगता है। जब को मारा, चाहे वो मेघनाथ का वध किया हो, चाहे जिसको हो, लक्ष्मण की मार, शेष की मार, शेषनाग विषधारी होता है, अरे उसकी मार से कौन बचा है। तो भगवान कहते हैं, और यही हुआ, दिखा दिया कि देखो तुम्हें ऐसा उसने मारा बाद में कि उसके तुम्हारे कुरूप कर दिया, नाक भी काट ली और कान भी काट लिए। लक्ष्मण लाघव सो नाक कान बिनुकीन, ताके कर रावण कहाँ मनो चुनौती दीन। 3 अर्थ थे। पहला अर्थ ये, भगवान ने उस समय समस्या का समाधान बचाने के लिए ये कह दिया, सांकेतिक अर्थ था, लेकिन उसके पीछे गूढ़ छिपा हुआ अर्थ था। हमारा भाई जिसे तुम ये समझ रही हो कि तुमसे प्रणय निवेदन करेगा, तुम्हारे साथ विवाह कर लेगा, असंभव है, क्योंकि वो तो काम को बुरी निगाहों से या काम से दूर रहने वाला है। एक नदी के 2 किनारे हैं। और तीसरा ये है कि उससे बचकर रहना, उसके पास जाकर के ज़्यादा उपद्रव या किसी प्रकार का ऐसा वैसा कार्य न करना जिससे वो क्रोधित हो जाए, क्योंकि वो मारने में, लड़ाई में, क्रोध में अत्यधिक तेज है। ये था इसका अर्थ। और मैंने इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम लोगों ने इस समस्या को जिनके पास थी समाधान किया होगा। और इसी के साथ आपको प्रणाम करते हुए आज की कथा को विराम दे रहा हूँ। वृषयावर रामचंद्र की।